जय यीशु। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो इतने सुंदर मौसम के लिए, पानी के लिए, सब बातों के लिए। मगर तूफान के लिए दुख है। उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज तूफान से परेशान हुए हैं, बेघर हो गए हैं। वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और इधर बम्बई की तरफ, जहाँ तमाम तकलीफ़ें साउथ इंडिया में आई हैं, उन सबको परमेश्वर संभाले, सुरक्षित रखे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कोई भी तूफान के कारण किसी की जान नहीं गई है, प्रभु बचा रहा है। और यदि कोई है भी इस दौरान तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, घरों का, पेड़ों का, और कहीं कहीं तो जानों का भी नुकसान हुआ है। परमेश्वर पिता उन्हें संभाले। हमारी उन सब के लिए प्रार्थना है जो दुखी हैं, परेशान हैं इस वक्त। प्रभु ने संभाले और शांति दे। आमीन। पवित्र आत्मा के हाथों में इस पूरी सभा को सौंपते हैं और पूरे तरीके से पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से। आमीन। हम देखते हैं कि जब बादल पानी बरसाते हैं तो फिर कोई भेदभाव नहीं करता। कहीं न किसी गांव का उसे कोई परवाह है, न किसी जाति, न किसी धर्म के लोगों की उसे परवाह है। बादल आता है, पानी गिराता है और चला जाता है। सूरज अपनी रोशनी चमकाता है, सुबह निकलता है और रोशनी पूरी दुनिया में चमकती है। हर घर, हर देश, हर जाति के ऊपर परमेश्वर की रोशनी चमकती है। वो सूर्य की रोशनी सबको देता है। भले और बुरे दोनों पर उसका सूर्य उदय होता है। धर्मी अधर्मी दोनों पर वो मेघ बरसाता है। और हर एक की मर्जी है कि वो कितनी धूप लेना चाहता है और कितनी धूप लेकर अपने आप को धूप से बचाना चाहता है, कि धूप में रहकर अपनी हड्डियां मजबूत करना चाहता है। हम जानते हैं कि धूप में रहने वालों की हड्डियां बड़ी मजबूत रहती हैं और इस प्रकार से हर वक्त धूप से बचने वालों की हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं। मेघ से भी बचना है। बरकत की बारिश हो रही हो, छाता लगा लेंगे। घर में दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेंगे, धूप आने नहीं देंगे। परमेश्वर का वचन उसी सूर्य के समान है। परमेश्वर का वचन उसी बादल के समान है जो बरस रहा है सब पर। कोई तो अपनी खिड़की खोल देता है, कोई खिड़कियां बंद कर लेता है, कोई दरवाजे बंद कर लेता है कि उन तक आवाज़ न पहुँचे, और कोई सुनने के लिए अपना पूरी तरीके से कान लगाता है। और जो सुनता है वो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है उसका उद्धार हो जाता है। परमेश्वर का वचन कैद नहीं है, बादल के समान है। पूरे दुनिया में उसकी आवाज़ गूंजती है। आज यूट्यूब के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। जिसकी मर्जी हो यूट्यूब चैनल खोल ले, और जिसकी मर्जी नहीं है वो यूट्यूब चैनल बंद कर ले, क्योंकि वो उसे सुनना नहीं चाहते। और जो सुनेगा उसी का कल्याण होगा। जो धूप लेगा उसी की हड्डियां मजबूत होंगी। जो अपने बारिश को देखेगा, खेतों में बारिश होने को देखेगा, उसी के यहाँ बरकत की बारिश होगी। आज के दिन यही हालत है दुनिया की। परमेश्वर अपने वचन को पूरी पृथ्वी पर भेज रहा है, लेकिन लोग परमेश्वर को भी जातियों में और धर्म के सीमाओं में बांध रहे हैं। परमेश्वर का वचन किसी जाति और किसी विशेष धर्म का कैद नहीं है, वो कैदी नहीं है।
वो आज़ाद है। परमेश्वर बादल के समान, जैसे बादल उसका आज़ाद है, सूरज उसका आज़ाद है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन आज़ाद है। और ये वचन हम यीशु दरबार के माध्यम से सुना रहे हैं आपको, और यही हकीकत भी है और यही सत्य है जो हम आपको बता रहे हैं। भजन संहिता उसका 20 अध्याय प्रभु की महिमा के भजन है। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, यानी राजा दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं संकट जब आपके जीवन में आए तो यहोवा परमेश्वर तुम्हारी सुन ले। याकूब का परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले, और तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। यानी तुम्हारे जो भी कुर्बानियां हैं, तुम्हारे सेक्रीफाइसेस हैं, तुमने जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी कुर्बानियां की हैं, सेवाएं की हैं, चाहे वो दान के अपना योगदान दिया हो, चाहे वो आपने परमेश्वर के भक्तों की सेवा की हो, चाहे वो प्रभु के भक्तों की वो आपने कोई सहायता की हो, प्रभु के दासों की सहायता की है, वो अन्न बलियाँ यहोवा स्मरण करेगा, वो होम बलियाँ यहोवा स्मरण करेगा। वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया, मतलब दाऊद कह रहा है कि सब कुछ प्रार्थनाओं के जब उत्तर उसे मिल रहे हैं, जब उसे परमेश्वर विजय दे रहा है, उसके जीवन में सारी समस्याओं के ऊपर उसे विजय दे रहा है, संकटों के ऊपर विजय दे रहा है, दुश्मनों से वो दुश्मनों के ऊपर विजय दे रहा है, तो उस समय राजा दाऊद कह रहे हैं तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होंगे, हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। और अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उसे उत्तर देगा। यानी परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को कभी छोड़ नहीं सकता और न कभी भूलता है। प्रभु का वचन कहता ना तो वो तुझे कभी त्यागेगा और न कभी छोड़ेगा, न तुझे भूलेगा। कितने बार ये बातें प्रभु ने बताई हैं वचन में। हम देखेंगे यशाया नबी की किताब, यशाया और उसका 49 पद, यशाया उसका 49 अध्याय 49 और उसके 14 पद में लिखा है, सिय्योन ने कहा, यानी यरूशलेम और इस्राएल ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। प्रभु कह रहा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? प्रभु कह रहा है, हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। अभिषिक्त को भूल नहीं सकता परमेश्वर। अभिषिक्त के जो सोल है उसके ऊपर उसकी छाप, उसका जो दाग है, उसका जो मोहर है, सील है, वो अभिषिक्त के ऊपर उसकी आत्मा प्राण पर लगी होती है। जब सील लगी होती है तो परमेश्वर उसको कभी भूल ही नहीं सकता। प्रभु का वचन कह रहा है, मां तो भूल सकती है अपने बेटे को, उस पर दया ना करे, ये संभव है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडर बनाने वाले, उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की शपथ तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी।
तू दुल्हन के समान उन्हें शरीर से बांध लेगी। प्रभु का वचन फिर कहता है कि तेरे जो स्थान सुनसान उजड़े और तेरे जो देश खंडर ही खंडर हैं, उनमें अब निवासी न समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए वे तेरे कान में कहने पाएंगे, ये स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि उसमें हम रहें। जब हमें याद है कि जब इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन था, हम प्रार्थना करते थे कि इस संस्था को प्रभु प्रमोट करे, हायर डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाए, लगातार प्रार्थना कर रहे थे। उस वक़्त परमेश्वर ने ये वचन मेरे हृदय में डाला और ये भविष्यवाणी का वचन था जो 20 पद में है, यशाया 41:49 उसका 20 पद है कि तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए वे तेरे कान में कहने पाएंगे, ये स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे के उसमें रहें। धीमे धीमे जब संस्था बढ़ी तो लोगों ने कहा ये हमारे लिए बिल्डिंग कम पड़ रही है, हमारा डिपार्टमेंट छोटा पड़ रहा है, हमें और जगह दीजिए, हमारा ये लैब छोटा पड़ रहा है, हमको और लैब बनवाइए, हमें बिल्डिंग बनवाइए। तब बिल्डिंग्स यहाँ बनना शुरू हुई, डिपार्टमेंट्स बनना शुरू हुए। इतनी बड़ा एक्सपेंशन जो आप देख रहे हो, ये सब कुछ इसी भविष्यवाणी के वचन का फल है, ऐसे ही नहीं बन गए। परमेश्वर जो आपकी आत्मा में बीज डालता है वो उगता है। परमेश्वर हमारी आत्मा में बीज डालता है, अपना वचन डालता है, अपना भविष्यवाणी का वचन डालता है। और जब वो भविष्यवाणी का वचन हम भविष्यवाणी की तरह ग्रहण करते हैं तो वो हमारे जीवन में फलवंत होता है। हमने अपनी आंखों से इसे फलवंत होते देखा है इसी जगह पर। और हमने कहा था उस वक्त कि लोग अभी तो इतना है, कुछ दिनों बाद लोग कहेंगे कि हमें जगह कम पड़ रही है, हमारा डिपार्टमेंट छोटा हो गया है, हमें और डिपार्टमेंट दीजिए, हमें और स्टाफ चाहिए, हमें और टीचिंग स्टाफ चाहिए, हमें और नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए। अरे बमुश्किल 120-125 पूरे इंस्टीट्यूट में स्टाफ हुआ करते थे, हर एक को जानता था। आज 1600 से ज़्यादा स्टाफ है, हम टीचर्स को नहीं पहचानते, इतने ढेर टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग भी बहुत ढेर हैं। तो वो कहाँ है? आप सब जगह ढूंढ रहे हैं। प्रभु की दया इतनी बड़ी हुई, भविष्यवाणी का वचन पूरा हुआ, हमने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है और अपने हृदय में इसको बैठाला है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो भविष्यवाणी के वचन को पूरा करने में जीवित और जागृत है। यदि प्रभु आज आपसे बात करे तो सुन लीजिए, प्रभु उसका निश्चित जवाब देगा। 19 पद कहता है कि तेरे स्थान जो सुनसान उजड़े हैं, तेरे जो देश खंडर ही खंडर, उनमें अब निवासी न समाएंगे। 1992 में जब मैं आया था यहाँ इलाहाबाद में, अमेरिका से लौटने के बाद मुझे यहाँ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट का बनाया गया, तो यहाँ की जो पुरानी मैनेजमेंट थी उन्होंने एक किताब लिखी थी, विज़न फॉर इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, और लिखा था कि इसको केवल 100-150 एकड़ लैंड की ज़रूरत है, बाकी सब यहाँ पे बेच देना चाहिए और उसको एंडाउमेंट करके इसके खर्चे चलाने चाहिए। इस प्रकार का दर्शन था। हमने उसको लताड़ा बहुत, हमने कहा ये तो गलत है। मैं तो सोच रहा हूँ कि 500 एकड़ इसको और चाहिए इस संस्था को, और आप लिख रहे हैं इसमें इस प्रकार की बात। हुआ क्या? वो छोटे सोच कर रहे थे लोग, हम यूनिवर्सिटी का सोच कर रहे थे, वो डिग्री कॉलेज का भी सोच नहीं कर रहे थे। ये सन 1992 की बात है। प्रभु ने हमारे मन में डाल दिया था कि इसको यूनिवर्सिटी बनाना है और ये स्थान छोटा पड़ जाएगा, ये जगह छोटी पड़ जाएगी। और तब से ही हमने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि हमें 500 एकड़ ज़मीन और ख़रीदनी है, और वो कह रहे थे कि सब बेच दो और 150 एकड़ रखो, 200 एकड़ रखो बस। ये उस समय का दर्शन था। और हमने दर्शन
500 एकड़ का और लिख दिया था उस वक्त। हुआ क्या, आज डिपार्टमेंट से पूछे जा जाकर तो कहेंगे हमारे लिए साहब लैंड कम पड़ रही है, हमारे लिए इस एक्सपेरिमेंटल स्टेशन के लिए फार्म कम पड़ रहा है, लैंड कम पड़ रही है रिसर्च के लिए, आज ये कहते हैं। और सन 1992 में ये लैंड बहुत ज़्यादा दिख रही थी लोगों को, और आज की तारीख में देखेंगे डिपार्टमेंट हेड से पूछिए उनके पास लैंड है, कहेंगे साहब कम है, हमें और चाहिए। और प्रभु की दया से 500 एकड़ हम लोगों ने और खरीदी इस दौरान, और अब उसको रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये परमेश्वर अपने वचन को कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु अपने वचन को पूरा न करे। और दूसरी बात है, उनमें अब निवासी न समाएंगे, और ये भी हुआ। यीशु दरबार छोटा पड़ा, यूनिवर्सिटी का बच्चों के हॉस्टल्स छोटे पड़ गए, नंबर बढ़ गया, 800 लड़के हुआ करते थे, आज 12,000 से ऊपर हो रहे हैं, बढ़ता जाएगा। और कम से कम 40,000 यहाँ पर छात्र छात्राएं होंगे इस कैंपस में, कि 10,000 स्टाफ होगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग। हमें और लैंड चाहिए, और बढ़ने के लिए चाहिए, ताकि हम सेवा कर सकें। और वचन में लिखा है 19 पद में आगे, और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। प्रभु इस वचन को भी पूरा करेगा। जो लोग हमें नष्ट करना चाहते हैं, जो लोग हमारी संस्था को, यीशु दरबार को, या हमें नष्ट करना चाहते हैं, वो बाइबल में साफ लिखा हुआ है, और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। वो जिम्मेदारी परमेश्वर की हमारी नहीं है। नष्ट करने वालों को दूर करने की जिम्मेदारी प्रभु की है। और तेरे पुत्र तुझसे कहेंगे ये स्थान हमारे लिए छोटा है। प्रभु इस भविष्यवाणी के वचन को पूरा किया है और आगे भी करेगा। और जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा, और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। हालेलुया। क्यों? जो तुझ पर अंधेर करते हैं, मैं उन्हीं को उन्हीं का मांस खिलाऊंगा। वे लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे ना दाख मधु से मतवाले होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा, तेरा छुड़ाने वाला, याकूब का शक्तिमान मैं ही हूं। आमीन। ये याकूब का शक्तिमान परमेश्वर, इज़राइल का शक्तिमान परमेश्वर यहोवा हमारा यीशु दरबार का परमेश्वर है, और वो निश्चित अपने वचन को पूरा करेगा। आमीन। प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों के ऊपर उठाऊंगा, और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लेकर आएंगे, और तेरी पुत्रियों को कंधे में चढ़ाकर पहुंचाएंगे। क्या हुआ था? सन 1948 में इज़राइल की स्थापना हुई। पूरी दुनिया से मसीही विश्वासी लोगों ने इस्राएली और यहूदी लोगों को हवाई जहाज़ों में भेजा, उन्हें अपने देश में वापस भेजा, उनकी सहायता की, पहुंचाया गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, किस प्रकार से इस्राएली और यहूदी लोगों की मसीही लोग मदद कर रहे थे कि वो यहाँ से अपने घरों पर जाना चाहते हैं, इस्राएल जाना चाहते हैं, उन्हें पहुंचाया जाए। तेरे पुत्रों को गोद में लिए हुए आएंगे, पुत्रियों को कंधे पर चढ़ाकर पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और रानियां दूध पिलाने के लिए दाइयां होंगी। वे अपनी भूमि पर नाक रगड़कर दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटेंगे। तब तू जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं, और मेरी बाट जो होने वाला कभी लज्जित न होगा। आमीन। कभी भी लज्जित नहीं हो सकते हो। यहोवा की बाट जो होने वाले कभी लज्जित न होंगे। भजन संहिता 20 में राजा दाऊद फिर बात करते हैं 7वें पद में, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है। यानी किसी को बहुत ताकत पर, अपनी पावर पर, अपनी पॉलिटिकल पावर पर और अपने रसूकों पर, अपने पैसे पर बहुत भरोसा है कि जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। परंतु हम कहते हैं यीशु दरबार से आज, परंतु हम तो परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया।
हम तो परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, यीशु मसीह का नाम लेंगे, क्योंकि हमारे लिए वही सब कुछ है। न घोड़े, न रथ, और न ही तलवारें, न बंदूकें, न पैसा, न सोना, न चांदी, और न पावर। हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है हमारा सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर अगर हम देखें तो प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और 12 पद में संत पौलुस अपने तजुर्बे के आधार पर कहते हैं कि मनुष्यों के बीच में और स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यानी उद्धार किससे? पाप से, श्राप से और मृत्यु से, उस अनंत काल की मृत्यु से, उस नरक से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर मनुष्यों में एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु मसीह। आमीन। तो किसी को रथों पर तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर जिंदा है, और उसी जिंदा परमेश्वर की हम गवाही देते हैं। हमारे प्रियो, ये गवाही जो है पुनरुत्थान की गवाही है कि पृथ्वी के इतिहास में एकमात्र ऐसी घटना हुई जिसके गवाहों ने अपने प्राणों को भी चिंता नहीं किया, प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, लेकिन गवाही जो सत्य की गवाही थी वो सारी दुनिया के सामने सुनाते रहे। और उसकी वजह है कि दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का संदेश सारे संसार में गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पतरस प्रभु के चेले हैं, यीशु मसीह के। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में एक जिक्र है पतरस की एक घटना का। पतरस तीसरे पहर यरूशलेम के मंदिर में जा रहे थे। अब देखिए यरूशलेम कितना इंपॉर्टेंट है। जीसस क्राइस्ट वहां पर क्रूसीफाई किए गए, कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उसके बाद 40 दिन के बाद वो जीवित स्वर्ग पर उठाए गए। वो भी यरूशलेम के पास ही एक स्थान है, वहीं से उठाए गए। वो पूरी घटना इलाका बिब्लिकल हिस्ट्री का है, पूरे तरीके से ऐतिहासिक है, और केवल यहूदियों का इतिहास है वो, और उसके आसपास कोई नहीं था किसी जमाने में। दाऊद राजा की राजधानी है, केवल यहूदियों के राज्य की राजधानी थी वो, और उस वक्त भी यरूशलेम केवल यहूदियों के अधीन था, और आज भी है, क्योंकि वो इटर्नल किंगडम ऑफ द ज्यूज है। और उसी किंगडम पर, उसी कैपिटल पर, उसी यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, और तब वो दुनिया का राजा होगा, सारी पृथ्वी पर उसका राज्य होगा। सांसारिक राज्य नहीं, परमेश्वर का राज्य। पॉलिटिकल किंगडम नहीं होगी ये हेवनली किंगडम है जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। पतरस यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे यरूशलेम में, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। प्रथा थी, आज भी प्रथा है कि लोग मंदिर के सामने भिखारियों को बिठा जाते हैं ताकि लोग भिखारियों पर तरस खाकर उन्हें पैसे दिया करें। 2000 साल पहले भी इसी प्रकार का ट्रेडिशन था। यरूशलेम के मंदिर का एक सुंदर फाटक है, वहाँ पर बैठा देते थे, और वहीं पतरस और यूहन्ना भी निकले, और उनसे भी उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी का नाम, यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल फिर। अजब बात थी। वो तो भिखारी उनसे पैसे मांग रहा था,
एक आध सिक्का दे देगा, उसका काम चल जाएगा दिन भर का खाने पीने का। लेकिन यीशु मसीह का नाम, पतरस कहता मेरे पास न सोना है न चांदी है, मेरे पास जो है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी का नाम है मेरे पास, और उस नाम से मैं तुझे चलने फिरने के योग्य करता हूं कि तेरा भीख मांगना बंद हो जाए। वो भिखारी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हम लोग कहते हैं कि हमारा बेटा बेटी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, यानी अपनी अपनी नौकरी करने लगे, जॉब करने लगे, अपना बिजनेस करने लगे, अपना खाने कमाने लगे, उसी को पैरों पर खड़ा करना कहते हैं। यहां पर पतरस ने कहा कि मैं सोना चांदी तो तुझे दूंगा नहीं, लेकिन मैं एक नाम तुझे देता हूं, इस नाम को तू ग्रहण कर ले, और इस नाम में इतनी ताकत है कि वो तुझे तेरे पैरों पर खड़ा कर देगा और तेरा भीख मांगना बंद हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को मानने वाले देशों में भिखारी नहीं मिलते हैं। पूरा यूरोप घूम लिया, पूरा अमेरिका घूम लिया, रह भी लिए, सबसे ज्यादा दुनिया में यीशु मसीह को मानने वालों की संख्या, भिखारी नहीं मिलेंगे उस देश में, क्योंकि यीशु मसीह का नाम भिखारीपन खत्म कर देता है। जब हम उसे ग्रहण करते हैं, वो हमें चलने फिरने के लायक बना देता है, खाने कमाने के योग्य बना देता है। यही तो योग्यता हमें चाहिए। हमें सोना और चांदी नहीं, हमें योग्यता चाहिए, और ये योग्यता यीशु मसीह दे रहा है दुनिया को। पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाया और उसके पांव टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और फिरता और कूदता और फांदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में चला गया। हालेलुया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते देखा तो पहचान लिया कि ये वही है जो सुंदर फाटक पर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो हुई थी, लोग बहुत अचंभित हुए थे, और लोगों ने पतरस और यूहन्ना को घेर लिया, और मंदिर के उसारे में पतरस और यूहन्ना खड़े हैं, सुलेमान के उसारे में हैं। और पतरस ने लोगों को देखा और कहा, हे इजरायली लोगों, सुनो, तुम इस मनुष्य को, जिस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया है। ऐसा नहीं है। पतरस और यूहन्ना कह रहे हैं कि हमारी योग्यता नहीं है कि इस भिखारी को, जो जन्म का लंगड़ा है, इसे हमने अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बना दिया। ये हमारी योग्यता नहीं है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर ने अपने पुत्र यानी अपने सेवक यीशु की महिमा की है, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि तुम्हारे लिए एक हत्यारे को छोड़ दिया जाए। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाने की ट्रायल उनकी हो रही थी, पिलातुस के जब उनकी ट्रायल हुई, गवर्नर के यहाँ तीसरी ट्रायल, उसमें भी उसने डिक्लेयर किया कि मैं इसमें कोई मृत्युदंड के योग्य दोष नहीं पाता हूं। फिर भी वो दिन था जब किसी एक कैदी को छोड़ा जाता था, तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए क्या मैं यीशु को छोड़ दूं? उन्होंने कहा नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, परंतु हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दो। ये बरब्बा बलवे में हत्या के आरोप में पकड़ा गया था और कैदी था। अब चूंकि प्रथा थी गवर्नर की एक व्यक्ति को छोड़ने की, उनके उस त्योहार के दिन, तो बरब्बा को छोड़ दिया गया। तो पतरस उस बात को याद दिला रहे कि तुमने उस हत्यारे को छुड़वा दिया और जीवते परमेश्वर के पुत्र उस धर्मी का इनकार किया। तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। यही सुसमाचार है कि मृत्युंजय प्रभु कौन है, मृत्यु पर जय पाने वाला जीवता परमेश्वर कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है।
ये इतिहास गवाह इस बात का, जिसे हम देखते हैं कि एडी और बीसी में दो इतिहास के दो टुकड़े हो गए। दुनिया के इतिहास के दो टुकड़े हैं, एडी और बीसी। और एडी इसी बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और उसी के नाम से हम गवाह हैं, और उसी के नाम से, उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। हालेलुया। परंतु संत पौलुस कह रहे हैं, अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया है और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, और उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ, अपनी बुरी चाल को छोड़ो, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक वो सब बातों का सुधार न कर ले पृथ्वी पर, और जिसकी चर्चा प्राचीन काल में परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा की है। और यहीं पर महासभा में सवाल किया जाता है संत पौलुस से। महासभा में संत पौलुस से सवाल किया जाता है कि तुम किस नाम से ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों मुर्दों में से जी उठने के बातों का प्रचार कर रहे हो। उन्होंने पकड़कर उन्हें हवालात में बंद किया। वचन के सुनने वालों में बहुतों ने विश्वास किया और हजारों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण किया। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना, कैफा और सिकंदर महायाजक के घराने के सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किसके नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा, हे लोगों, हे सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इज़राइल के लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जलाया है, और ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आज भी दुनिया के लोग इसको तुच्छ जान रहे हैं, हमारे सुसमाचार के प्रचार पर को तुच्छ समझ रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यही कोने का सिरा हो जाएगा, दुनिया के फाउंडेशन स्टोन हो जाएगा, न्यू वर्ल्ड का फाउंडेशन स्टोन बन जाएगा। उसका नाम यीशु मसीह है। नई दुनिया की शुरुआत उसी के कंधों पर होगी। नई गवर्नमेंट जो दुनिया में स्थापित होगी, यीशु मसीह के कंधों पर होगी। आपको हम बताना चाहते हैं, ये भविष्यवाणी 2700 वर्ष पूर्व यशाया नबी ने यशाया के 9 अध्याय और उसके 6 पद में करी है। 6 और 7 पद में, हमें एक पुत्र दिया गया, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। किसके कांधे पर होगी? यीशु मसीह के कांधे पर प्रभुता होगी। गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर्स, ये लिखा हुआ है। एज हिज नेम शैल बी वंडरफुल काउंसिलर, माइटी गॉड, इटर्नल फादर एंड प्रिंस ऑफ पीस। और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो दाऊद की राजगद्दी यरूशलेम में है, इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए
न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा, ये होने वाला है। लेकिन राजा की गद्दी न्याय और धर्म से स्थिर होती है, अधर्म से नहीं, अन्याय से नहीं। इस बात का हमें ध्यान देना होगा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो राजा हैं, वो न्याय और धर्म से राज्य करने वाले राजा हैं, और उनकी गद्दी इस पृथ्वी पर स्थिर है, स्वर्ग में है, पृथ्वी पर भी स्थिर होगी, और ये हम देखेंगे। संत पौलुस आगे कह रहे हैं, संत पीटर कहते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। हालेलुया। आज भी यह आवश्यकता है सत्य को जानने की। इस सत्य को जानिए, ये सत्य आपको स्वतंत्र करेगा उस मृत्यु के भय से और उस अनंत काल की आग से हमें स्वतंत्र कर देगा, क्योंकि उसका राजा, उसका न्यायी परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, जिसने पूरी दुनिया के पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठा लिया और क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। यदि आपके शरीर प्राणात्मा में दुख है, तकलीफ है, तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। आज यीशु मसीह अपना स्वर्ग से हाथ बढ़ाए और आपको छुए, आपकी दर्द और पीड़ा को दूर करे, बीमारी और रोग को आपके शरीर से दूर करे। आप अस्पताल में हैं, घरों पर हैं, दुर्बलता, कमजोरियां आपके शरीर से दूर हो जाएं। हम प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, आमीन।